हाय दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम अभिषेक है और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी टुगेदर। राइट। तो फ्रेंड्स, आज चालू करते हैं। जो पिछले क्लास में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था। और जैसे चैप्टर बताने से तो नहीं होता है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करना पड़ता है। कुछ सेंटेंस वगैरह कुछ डिस्कस करना पड़ता है जिससे आपको क्लियरली समझ में आ सके। और बेसिकली आज जो है वो 10th वाले देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है जो मैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेट किया हूं। ठीक है। तो इसके बाद जब हम लोग सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे चीजों को। राइट। तो आज मैंने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव, उसी से रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चन सब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं विच इज वेरी इजी। यहां लिखा है, या क्या लिखा है, कमांड। ठीक है। कमांड, कमांड जो वर्ड है विच इज रिलेटेड टू हमारा क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, इंपेरेटिव का मतलब तो आपको पता ही है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। क्या बताया था? जो किस चीज से बनाता हो, जो कमांड बताता हो, परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न, थ्रेटन, प्रपोजल, ये सारी चीजें इंपेरेटिव सेंटेंस बनाता हो। तो उसमें कमांड भी है। कमांड वर्ड कैसे देते हैं कमांड। अब आता है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट जो नॉर्मल होता है, जो हम लोग का एसर्टिव सेंटेंस होता है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लेट्स कम टू एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन तो आपको पता है, जो हम लोग क्या देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं ऐसे। ठीक है। तो देख सकते हैं, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया और क्वेश्चन हो गया। आपको पता ही है इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन। तो ये चारों पैटर्न का हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जेनेसा रिसीव्ड अ न्यू बाइसाइकिल फ्रॉम हर आंट एडिथ। ये देखिए, ये सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है। मैं आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से सेंटेंस पढ़ के आपको ये पता करना है कि वो वेदर इट इज असर्टिव, डिक्लेरेटिव है या इंपेरेटिव है या इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव। या ऑप्टेटिव मैंने बताया नहीं है कि ऑप्टेटिव कुछ क्वेश्चंस हम बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। तो यहां पर लिखा है, जेनेसा रिसीव्ड अ न्यू बाइसाइकिल फ्रॉम अ आंट एडिथ। ये सेंटेंस पढ़ने से ही दोस्तों लग रहा है कि नॉर्मली बात कर रहा है। तो नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है, हम लोग का स्टेटमेंट होता है। आप यहां पर सीधा लिख सकते हैं एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस लिख सकते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी आप चाहो तो लिख सकते हो, या स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ लार्ज ब्लैक स्पॉट ऑन द लिविंग रूम कार्पेट। यू कैन सी हियर। अब आप खुद बताओ कि ये क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन दिया है नंबर 2, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये कमांड है, स्टेटमेंट है, एक्सक्लेमेशन है कि क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स, आप बताओ। चलिए मैं बता देता हूं। आप देखो यहां पर दिया है वाई, है ना। ये पूरा सेंटेंस में वाई वर्ड दिया है। तो वाई कहां आता है, नॉर्मली हम लोग को क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो क्वेश्चन। आप क्वेश्चन लिख सकते हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख सकते हो, विच इज रिलेटेड टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लेट्स कम टू नंबर 3, वॉच आउट फॉर दैट ट्री ब्रांच दैट इज फॉलिंग। ये सेंटेंस दोस्तों पढ़ के क्या लग रहा है कि सामने वाला आपको चेता रहा है, सामने वाला आपको बता रहा है कि भैया देखो, नहीं तो ये पेड़ गिर सकता है आपके ऊपर। वॉच आउट, ध्यान से देखो। फॉर दैट द ट्री ब्रांच दैट इज फॉलिंग, आप देखो ट्री ब्रांच को गिर सकता है। तो ये आपको सामने वाला आपको क्या कर रहा है, वॉर्न कर रहा है कि इससे पहले वो घटना घटे। तो ऑब्वियसली हमारा कमांड में जा रहा है ये सेंटेंस, कोई चीज हमको बताया जा रहा है। ठीक है, वॉच आउट फॉर दैट ट्री ब्रांच दैट इज फॉलिंग। अब दोस्तों ये जो सेंटेंस है, अगर मैं चाहूं तो ये कमांड से एक्सक्लेमेशन भी मैं बना सकता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में एक्सक्लेमेशन मार्क को अगर दूंगा तो। अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क दूंगा तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। अगर नहीं दूंगा तो ऑब्वियसली ये कमांड पे जाता है, जिसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। आप चाहो तो इसको इंपेरेटिव सेंटेंस भी इजीली बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है? फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मैं इससे रिलेटेड और एक वीडियो, कुछ और क्वेश्चंस, जब तक आपको समझ में नहीं आए मैं वीडियोस बनाते रहूंगा और आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि टॉपिक क्या है। उसके बाद
क्योंकि हम लोग ग्रामर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको एक एक करके पूरा ग्राउंड लेवल से मैं क्लियर करना चाहता हूं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कम इन एंड सिट डाउन व्हाइल वी प्रिपेयर द मील। ये कोई अब देखो ये पूरा सेंटेंस में थोड़ा इस सेंटेंस को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। कम इन एंड सिट डाउन, वी प्रिपेयर द मील, ये दोनों सेंटेंस से क्या लग रहा है? ठीक है, अगर ये तो एक ही सेंटेंस है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन आया तो आप किस तरीके से चीजों को इजीली बता सकते हैं। अगर मैं इतना का बात करूं, कम इन एंड सिट डाउन, तो ये जैसे लग रहा है कोई ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट वी प्रिपेयर द मील, ये नॉर्मल सेंटेंस लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है? ये आपका स्टेटमेंट हो सकता है ये वाला, और ये वाला आपका कमांड हो सकता है। लेकिन ये एक ही सेंटेंस में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मेन हमको इस सेंटेंस को नहीं, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, कम इन एंड सिट डाउन व्हाइल वी प्रिपेयर द मील, तो ये सेंटेंस क्या हो गया फ्रेंड्स? इट इज अ कमांड, ये भी कमांड हो गया। तो आप चाहे तो लिख सकते हो, या फिर इसको आप इंपेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। फ्रेंड्स कोई डाउट है? राइट, आगे बढ़े। नंबर 5, इज देयर अ रीजन व्हाई द डॉग इज सिटिंग ऑन द टीवी? व्हाई द डॉग इज सिटिंग ऑन द टीवी, ये जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि शायद इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार से हम बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक है हेल्पिंग वर्ब, एक है WH। तो ऑब्वियसली यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्रेंड्स? इज, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब जब मैंने पढ़ाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसमें 20 हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे थे। क्या क्या आ रहे थे फ्रेंड्स? अगर आपको याद है तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इस तरीके से टोटल 20 हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे थे, जिसमें इज क्या था? आपका हेल्पिंग वर्ब था। क्या क्या था? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, यही था। ठीक है, तो इसमें आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यह भी बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर एक नॉर्मल सेंटेंस में बीच में हेल्पिंग वर्ब आया तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस है। अगर उस हेल्पिंग वर्ब को अगर हम खींच के आगे ले जाएंगे या ड्रैग करके इसको ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर मैं लिखता है देयर इज, यहां इज रहता, देयर इज अ रीजन, तो ये तो कमांड हो जाता है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वो स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट हो जाता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। लेकिन ये इज को ड्रैग करके कहां लेके आया फ्रेंड्स? आगे लेके आया, जिसको बन गया वो इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हम लोगों का, ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्या है? इज है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऑब्वियसली यहां पर दो है, देखिए वाई भी लिखा हुआ है, सो यू कैन इजिली से दैट इट इज अ व्हाट? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव लिख सकते हो या फिर आप क्वेश्चन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट कम्स टू नंबर 6, प्लीज पुट आउट, प्लीज पुट द कुक्ड नूडल्स इनटू द टॉपोवेन बिन। यहां पर देखिए प्लीज पुट अप, तो आप ये सेंटेंस में, तो ये जो पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस में तो सबसे पहले प्लीज वर्ड दे दिया है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्लास में, कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, या सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैंने आपको टोटल बताया था। यहां पर जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट, उसके बाद क्या था? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर क्या था? एक्सक्लामेटरी, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, और था ऑप्टेटिव। ठीक है, उसके बाद पांच तो हो गए, राइट। अब फ्रेंड्स यहां पर देखिए इस पांचों सेंटेंस में, राइट, तो हम लोग यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहां पर प्लीज वर्ड है, तो प्लीज वर्ड किसको बोलेगा? इंपेरेटिव सेंटेंस को बताया जाएगा, राइट। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग का रिक्वेस्ट आता है, सब आता है। तो प्लीज पुट द कुक्ड नूडल्स इनटू द टॉपोवेन बिन, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्यों इंपेरेटिव होगा? आप इंपेरेटिव बोल सकते हो, एल्स यू कैन से इट इज अ, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कम्स टू नंबर 7, स्टॉप रनिंग इन द हाउस
विथ योर मडी बूट्स। ये सेंटेंस पढ़ो फ्रेंड्स, क्या लग रहा है आपको? ये सेंटेंस पढ़ के ही लग रहा है कि यार कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई कमांड दे रहा है, राइट? क्योंकि स्टॉप रनिंग इन द हाउस, कोई बोल रहा है कि स्टॉप रनिंग इन द हाउस विथ योर मडी बूट्स, तो ऑब्वियसली इट इज अ कमांड। कमांड बोल सकते हो या फिर आप इंपेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आई हैव नेवर बीन सो फ्राइटेंड इन माई एंटायर लाइफ। इसमें ये क्या बोला कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, एंटायर लाइफ में मैं कभी भी फ्राइटेंड नहीं हुआ, मैं कभी डरा नहीं। तो ये सेंटेंस ऑब्वियसली किस में जा रहा है? स्टेटमेंट में जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। पर समझ में आ रहा है? तो मैं आपको पहले क्लियर कर दिया था कि कमांड जो है इंपेरेटिव में है, स्टेटमेंट जो है वो असर्टिव सेंटेंस में है, राइट? एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन तो आपको पता है इंट्रोगेटिव में जाता है। नेक्स्ट कम्स टू नंबर 8। आई हैव, हाँ 8 नंबर हो गया। नंबर 9, लेट्स जंप टू नंबर 9। कैन यू पास मी द कोबाल्ट ब्लू ऑयल पेंट प्लीज। तो यहां पर फ्रेंड्स एक देखिए कैन से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है और उसको मोडाल्स भी बोला जाता है। जब हम मोडाल्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है। तो मैं जैसे बताया था कि अगर आगे गया तो वो क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अगर कैन में यहां लिखता यू कैन पास मी द कोबाल्ट, यू कैन पास मी, तो ये तो आपका नॉर्मल स्टेटमेंट बन जाता है, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन आगे जा रहा है, कैन आ रहा है, तो इट इज नॉट अ, क्या है? असर्टिव सेंटेंस तो बिल्कुल है ही नहीं, राइट? ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका इंट्रोगेटिव। लेकिन आप यहां देखो क्या लिखा है? प्लीज लिखा है। अब प्लीज मतलब क्या? ऑब्वियसली क्या कर रहा है कोई? इंपेरेटिव सेंटेंस, प्लीज बोला जा रहा है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट होगा? कौन सा होगा? आपका इंपेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है? नेक्स्ट कम्स टू नंबर 10, लास्ट सेंटेंस। राइट द शॉपिंग लिस्ट ऑन द पीस ऑफ ए पेपर फॉर मी। मेरे लिए, आप यहां पर फ्रेंड्स ये सेंटेंस पढ़िए, राइट द शॉपिंग लिस्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मेरे लिए एक पीस ऑफ पेपर में शॉपिंग लिस्ट लिख के दीजिए कि आपको क्या क्या शॉपिंग कर रहा है, उसका लिस्ट बना के दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर यहां पर सोचिए प्लीज वर्ड लिखे रहता है यहां पर, तो वो हो जाता आपका क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता, राइट? लेकिन यहां आपको बोल रहा है, कोई कमांड दे रहा है, राइट अ शॉपिंग लिस्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर फॉर मी। तो इसको आप नॉर्मल स्टेटमेंट या आप चाहो तो असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। फ्रेंड्स आई होप कि ये जो मैंने 10 सेंटेंस मैंने डिस्कस किए, आई होप आपको पूरा कंप्लीटली आज समझ में आया होगा, राइट? तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको कंप्लीट समझ आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो जैसे मैंने पहले बताया कि प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नया वीडियो बना के दूंगा। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्लीज हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।